आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। जाति जनगणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार ने जो जाति जनगणना को प्रकाशित करने का काम किया, निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, आज पूरा देश नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहा है। और बिहार पहला राज्य है जो जाति आधारित गणना करा के प्रकाशित करने का काम किया है। और इस गणना से जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अकलियत समाज के हमारे लोग, आज पहले की सरकार को, पहले के लोगों को पता नहीं होता था कि कितनी जातियां हैं और इनकी स्थिति क्या है। सरकार अगर के पास अगर आंकड़ा नहीं होगा और सबकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं होगा, तो आज जाति आधारित गणना हुआ है, आर्थिक रूप से भी उसकी समीक्षा हुई है। अब सरकार को भी उसके लिए जो समाज के वंचित समाज है, अंतिम पायदान पे लोग बैठे हैं, उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब नीति बनाएगी, उसके लिए कार्यक्रम बनाएगी। और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो पीछे है उनको बराबरी में लाने का काम किया जाएगा, उसको आगे लाने का काम किया जाएगा। और यह जाति आधारित गणना निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो छोटी छोटी जातियां हैं, आज सभी लोगों में खुशी है कि हमारी गणना हुई है, हमारे लिए सरकार सोच रही है। आज बहुत बड़ा काम है। और जाति गणना के साथ साथ जो आरक्षण है, आज जरूरत है कि आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी पूरे देश में केंद्र की सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए और इसकी समीक्षा करानी चाहिए। समाज में हर राज्य के हिसाब से तय करना चाहिए कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उसके उत्थान के लिए केंद्र सरकार को भी नीति बनानी चाहिए। और जो आरक्षण है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और इसमें आरक्षण बढ़ाने की हम सभी मांग करते हैं केंद्र सरकार से। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार को करना चाहिए। दो विषय है, एक तो जाति आधारित गणना पूरे देश में होनी चाहिए और आरक्षण को सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह सरकार को तय करना चाहिए और आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि जाति जनगणना में गड़बड़ी है और सरकार से पूछ रही है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण किए हैं, आर्थिक रिपोर्ट कहाँ है? बीजेपी का आरोप है। तो कल तो सर्वदलीय बैठक बिहार में किया गया है और उसमें जो भी है उसकी समीक्षा हो रही है। जो भी लोग चर्चा किए हैं आपस में बैठ के, उसकी समीक्षा होगी। सरकार ने सबों की बात को लोग आपस में विचार विमर्श किए और सबको की बातों को सुना जाएगा। जो आंकड़ा आया है इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। ठीक है, वो तो न्यायालय का मामला, न्यायालय लोग गए, स्वतंत्र है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। न्यायालय के विषय में कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिंदुओं को बांटने की ये साजिश है। कौन हिंदुओं को बांटता है, कौन हिंदू और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहा है, इस पे सब पूरा देश जान रहा है, इसलिए इस पर कोई विषय नहीं है। और हिंदुओं को क्यों बांटा जाएगा?
हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलने का काम किए हैं और सबके हित में काम किए हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार में जिसको नीतीश कुमार जी ने और बिहार की सरकार ने अछूता किया हो। सबके हित के लिए, चाहे अगरी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अकलियत हो, सबके लिए काम किया गया। इसलिए यह विषय नहीं है कि इसको हिंदू और मुस्लिम में बांट के, जो हिंदू और मुस्लिम में बांट के राजनीति करते हैं उनके लिए यह सब विषय हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी सबके लिए काम किया है। सबको लेके चलने का काम बिहार की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस काम कर रहा है। इसलिए सबको विषय नहीं है। बिहार में सबको लेके चलने की जो धारा है उसको और तेज करने की आवश्यकता पूरे देश में। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है इससे असर पड़ेगा। क्या कहना है? कहना है कि जो जनगणना हुआ है, जो आंकड़ा है, इससे आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा। देखिए, इसका असर क्या पड़ना है, इसको सभी लोग जाति आधारित गणना होने के बाद लोगों का जो झुकाव है, जो आम जनमानस है वो नीतीश कुमार जी के प्रति और जो इंडिया गठबंधन बना है जिसके प्रति झुकाव बढ़ा है लोगों का, काफी तेजी से झुकाव बढ़ा है, जो आने वाले समय में 24 में पता चल जाएगा। इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कुछ संगठन यहाँ बैठे हुए धरना पे कोटा केबिन के तहत सूची निर्धारण करने के बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप लगातार संसद में भी सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट के मामले को लेके हम सब सदन के अंदर और सदन के बाहर अभी जो वर्तमान सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उनसे हम आधे दर्जन से भी अधिक बार हम मिल चुके हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार इस एयरपोर्ट को लेके उनसे मिल चुके हैं। गृह मंत्री जी को भी हम पत्र लिखे हैं और जो सिविल एविएशन के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन से कई बार हम लोग मुलाकात की है, बात की है। अभी हाल के दिनों में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन उनसे मिले थे। उसके बाद वहां बैठ के हम जो डीपीआर बनना है उसकी निविदा की प्रक्रिया करवा के, वो निविदा की प्रक्रिया हो गई है और वो जब निविदा हो जाएगा, डीपीआर बन जाएगा, तो उसके निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर करेगी, जो मुझे लग रहा है वो दिसंबर तक होना चाहिए। इस पर अभी करंट अपडेट हम नहीं लिए हैं हाल के दिनों का, 10वां जून। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से भी हमने आग्रह किया कि तत्काल आप दरभंगा के तरह कोटा केबिन बना के आप वहां से परिचालन कर सकते हैं। और जो मिनिस्टर साहब है ज्योतिराज सिंधिया जी, उनसे भी हम लोग कई बार इस बात की मांग की कि आप कोटा केबिन बनाइए और पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करिए, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार की और एयरपोर्ट अथॉरिटी का टाल मटोल की रवैया हम लोग देख रहे हैं और उस पर हम लोग निरंतर दबाव बना रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार का काम है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का काम है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है। राज्य सरकार से जहां तक जो भी विषय था सभी मामलों को सॉल्व कर लिया गया है और एमओयू साइन हो गया है। राज्य सरकार ने कहा आपको सड़क चाहिए, 4 लेन कनेक्टिविटी हम तैयार हैं, बिजली चाहिए उसके लिए तैयार हैं, जो भी सुरक्षा चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, 15 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए राज्य सरकार ने सहमति दे दिया। अब करना केंद्र सरकार को है। अगर राज्य सरकार को करना होता तो अभी तक यहाँ से जहाज निश्चित रूप से उड़ गया होता। 2014 में पूर्णिया की महान जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया और 2014 से 24 के बीच में निश्चित रूप से हम लोग पूर्णिया को संवारने का काम किए हैं, पूर्णिया को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। 2014 के पहले का पूर्णिया और 2014 के बाद का पूर्णिया में व्यापक अंतर हुआ है। चाहे वो कनेक्टिविटी का मामला हो, राज्य सरकार के पैसे से गुलाबबाग 0 माइल से लेके मरंगा तक 6 लेन सड़क बिहार में मुझे लग रहा है कि पटना के बाद दूसरी शहर है जहाँ पे शहर के बीचों बीच 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ।
उसी तरीके से पूर्णिया में विश्वविद्यालय की मांग काफी समय से लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सांसद बनने के बाद हम लोग इसी आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव लेके यहाँ के विश्वविद्यालय को भी चालू करने का काम किया। मेडिकल कॉलेज पूर्णिया का काफी दिनों से लंबित था। आज मेडिकल कॉलेज हमारा बनके तैयार हो गया, उसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो गया। इस साल से वह व्यवस्थित चलने लगेगा। पासपोर्ट कार्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, तमाम जो मूलभूत चीज है, एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, सारी सुविधाएं पूर्णिया में को दी गई है। राज्य सरकार के तरफ से पूर्णिया को जो भी आवश्यकता है उसको देने का काम किया गया। हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से स्ट्रॉम वाटर का जो है स्ट्रॉम रेन वाटर सिस्टम पूर्णिया के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 90 करोड़ की राशि अभी दिया गया है प्रथम फेज में, द्वितीय और तृतीय फेज में भी दिया जाएगा। हमारा जो बाजार समिति है उसके लिए लगभग 115 करोड़ की राशि से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। फिर पार्ट प्रथम फेज और सेकेंड फेज पार्ट थर्ड भी आने वाला है उसमें। तो हमारा बाजार समिति भी उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, उसको भी राज्य सरकार बेहतर करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी उस पर खर्च किया जा रहा है, वो भी हमारा बेहतर हो रहा है। तो तमाम तरह का जो चीज है, जो सुविधा के लिए जनहित के काम है, उसको पूर्णिया में किया जा रहा है। और इससे ज्यादा और भी जो आवश्यकता होगी उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। एयरपोर्ट में तो केंद्र सरकार को करना है, हम लोग दबाव बना रहे हैं, हर बार मिल रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं तो उसके अधिकारी से मिलते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जो लोग यहाँ धारणा पे बैठे हैं तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो सिंधिया जी के दरवाजे पे धारणा दे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के आगे धारणा देने का काम करे, ताकि उस पर दबाव बने। हम उनसे भी आग्रह करेंगे। यहाँ बैठ के कुछ लोग एयरपोर्ट को एक राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि दिल्ली में चलिए, वहां बैठ के धारणा दीजिए, हम रहने सहने का सब इंतजाम कर देंगे। सब लोग चलिए दिल्ली में, हम लोग बैठेंगे वहां पे, हम भी बैठेंगे आपके साथ में। ये ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ बैठने से ज्यादा बेहतर है कि दिल्ली में चल के सब लोग दबाव बनाए। सूचना मिल रही है कि अंशकारियों को दबाव दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक खाती करने। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन में प्रशासनिक कामों में हम लोग हस्तक्षेप करते भी नहीं और मेरी जानकारी नहीं।